हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डाइजिन के बारे में। जानेंगे डाइजिन क्या होती है और इसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है, क्या इसके कंपोजिशन होते हैं और क्या इसके डोज रहते हैं। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जानते हैं डाइजिन क्या होती है। डाइजिन एक एंटासिड और एंटी गैस मेडिसिन होती है। एंटासिड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो स्टमक में एसिड निकलता है, पेट में जो एसिड निकलता है उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है, उसको उदासीन कर देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एंटासिड। इसी तरह से एंटी गैस वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लोटिंग से रिलीफ देते हैं या फिर जो गैस बनती है उसको कम करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटी गैस। डाइजिन टैबलेट के फॉर्म में आती है और जेल के फॉर्म में भी आती है। अब जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें जो कंपोजिशन होती हैं उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेथिकॉन और सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज, तो ये इसके कंपोजिशन होते हैं। डाइजिन की तरह ही दूसरे ब्रांड्स के भी एंटासिड आते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कि जेल्यूसिल और फेंटॉफ एमपीएस या फिर पॉलीक्रॉप। तो ये सारे भी एंटासिड होते हैं जो कि सेम डाइजिन की तरह काम करते हैं। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका जो उपयोग है वो है एसिडिटी में। जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में हार्टबर्न होता है, इंडाइजेशन होता है या फिर पेट में जलन होती है, पेट दर्द करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब पेट में एसिडिटी होती है तो उस कंडीशन में जो स्टमक होता है, स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, अगर इसको हम लेते हैं तो जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम होती है, फिर इंडाइजेशन होता है तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तब इसका उपयोग किया जाता है। और एक कंडीशन और होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस, जिसमें कि जो स्टमक होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। या फिर स्टमक में अल्सर यानी छाले हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज गैस में भी किया जाता है, जब पेट में गैस बनती है तो गैस को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर ईसोफेजाइटिस में, यानी जो नली होती है नाल की, ठीक है, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, तो इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसके कई सारे उपयोग हैं, जैसे कि ज़्यादा खाना खा लिया जाता है तो उसके द्वारा जो इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है या फिर हिचकियाँ आती हैं उसकी वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे इसके उपयोग। एडल्ट के लिए डाइजिन का जो डोज रहता है, जेल की बात करें तो जेल का जो डोज रहेगा वो रहेगा 10 से 15 ml। इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। वहीं टैबलेट अगर देनी है तो टैबलेट को हम 2 से 3 टैबलेट एक दिन में ले सकते हैं। तो ये था इसका डोज। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अगर हम इसका ओवरडोज करते हैं तो हमको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकती है, डाइजिनेस हो सकता है, ड्रोजिनेस हो सकता है या फिर भूख कम हो सकती है। तो इसके मेनली साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, लेकिन हम इसका जब ओवरडोज करते हैं उसी कंडीशन में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। अगर हम इसको यूज करते हैं तो उसकी कुछ वार्निंग्स भी होती हैं। जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमको ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, यानी अल्कोहल हमको नहीं लेना चाहिए। और जिन पेशेंट्स को लीवर की दिक्कत है या किडनी की कोई दिक्कत है तो उस कंडीशन में इसका जो उपयोग है कॉशन के साथ किया जाता है। तो यह थी जानकारी डाइजिन एंटासिड के बारे में। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।